हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रिय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र गौर निताय श्री प्रभुपाद के चरणों का शरण लिए हुए इस्कान भीलवाड़ा के भक्तवृंद, आज हम प्रातः काल के श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। कल हमने भगवान श्री नित्यानंद के आविर्भाव को उत्साह के साथ मंदिर में आयोजित किए हुए प्रोग्राम में सायंकाल को पुष्प अभिषेक का, सत्संग का, कीर्तन का आनंद अनुभव किया। इसी आनंद को जीवन में बनाए रखने के लिए प्रातः श्रीमद् भागवत का श्रवण अनिवार्य है, अति आवश्यक है। और आत्मा के भगवत भक्ति के प्रकट्य के लिए संजीवनी बूटी का काम करता है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय में देवहूति माता कपिल देव से कुछ प्रश्न पूछती है। विशेष रूप से प्रकृति का संबंध जीव से क्या है, प्रकृति का संबंध भगवान से क्या है, और इन तीनों का परस्पर आपस में संबंध क्या है, और काल के रूप में समय जो है वो अपना कार्य कैसे करता है। इन प्रश्नों के विषय में माता जी ने पूछा है। तो 9वें श्लोक से लेकर 49 श्लोक तक भगवान उत्तर देते हुए पहले गुण बता रहे हैं प्रधान के। अब प्रधान किसको कहते हैं ये हम आज सुनेंगे। फिर वो बता रहे हैं काल की गति को, और अन्य जो भी तत्व हैं प्रकृति के अंतर्गत उनका वर्णन भगवान इन 41 श्लोक में करेंगे। 41 श्लोक में, 40 से अधिक श्लोकों में इस तथ्य को, इस विषय को, जो सृष्टि का मुख्य कारण है, जिसमें हम जीव कैसे जन्म लेते हैं, कैसे कार्य करते हैं, कैसे प्रकृति हमारे को बंधन में डालती है, और कैसे भगवान हमारी सहायता करके
हमारे को यहाँ से मुक्त करते हैं। काल कैसे अपनी गति से इस संसार का संचालन चलाता है। तो आइए, ये 10वां श्लोक हो चुका है जिसमें भगवान कह रहे हैं त्रैगुण अव्यक्तम, जो प्रकृति के 3 गुण हैं जब अव्यक्त स्थिति में होते हैं, जब समान होते हैं सब, और जब प्रकट नहीं होते हैं। अव्यक्त का मतलब है नित्यम सतत आत्मकम, वो है नित्य, सदा रहने वाले हैं। ये प्रकृति नित्य है। ये तो भगवत गीता का श्लोक है, प्रकृतिम पुरुषम नित्यम, सनातन है दोनों, नित्यम है, सदा है। सदस आत्मक, ये कार्य और कारण है दोनों, ये सबके कार्य हैं और कारण है। और इस कार्य कारण को प्रधान कहते हैं। सदसत आत्मकम प्रधानम प्रकृतिम प्राहुर, इसको प्रधान और प्रकृति कहते हैं। अविशेषम, जब अविशेष होती है तो उसको प्रधान कहते हैं, जब वो विशेष हो जाती है तो उसको प्रकृति कहते हैं। अविशेष का मतलब है जब वो एक जैसी होती है तो उसको प्रधान कहते हैं, जब उसके अंदर हलचल हो जाती है, जब उसके अंदर गति हो जाती है, जब वो सृष्टि करने के कार्य का शुभारंभ कर लेती है तो उसका नाम प्रकृति हो जाता है। तो ये श्लोक हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं, भले इसके अंदर विशेषता है फिर भी उसको अव्यक्त कहते हैं। ये दिखाई नहीं देती है। कब? जब तीनों गुण एक ही समता में होते हैं, उसको प्रधान कहते हैं। क्योंकि इसमें विशेषताएं आती हैं। जो व्यक्त चीजें, जो दिखने में चीजें आती हैं, उन सब का ये आधार है। इसको प्रकृति इसलिए कहते हैं, ये सब कारणों का कारण है और ये नित्य है। प्रकृति ही प्रधान है और प्रधान विशेषताएं प्रकट करता है। प्रकृति सब कारणों का कारण है और कार्य भी है और ये नित्य है। भगवान यहाँ विशेष रूप से जो प्रकृति है, भौतिक प्रकृति है, वो जो सूक्ष्म स्थिति में जब होती है तब उसको प्रधान कहते हैं। और फिर उस प्रधान का विश्लेषण कर रहे हैं। प्रधान और प्रकृति का विश्लेषण ये है, प्रधान अव्यक्त स्थिति है। जैसे बच्चा माँ के पेट में है तो प्रधान है, बाहर आ गया तो वो विशेष रूप से फिर महत तत्व हो गया। प्रकृति तो इन दोनों की माँ है। और तब समझना चाहिए कि प्रकृति के 24 तत्व इसमें समाये हुए हैं। और जब ये 3 गुणों के प्रभाव से ये 24 तत्व अपने आप में प्रकट हो जाते हैं तो उसको प्रकृति कहते हैं। तो ये पहले जो श्लोक हुआ है उसका तात्पर्य है। इस श्लोक में चक्रवर्तीवाद कहते हैं प्रकृति के गुणों का वर्णन किया है। प्रकृति के 3 गुण जब
एक ही जगह एक जैसे हालत में होते हैं, सम हालत में होते हैं, तो उसको अव्यक्त कहते हैं। इसका मतलब दिखता नहीं है, उसी को प्रधान कहते हैं और उसी को ही प्रकृति कहते हैं। अव्यक्त इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि अब ये अदृश्य है, उसमें विशेषताएं हैं परंतु वो दिख नहीं रहे। क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि प्रकृति के तीनों गुण समावस्था में है। अब उसको प्रधान कब कहते हैं? प्रधान का मतलब हम कहते हैं प्रेसिडेंट, प्रधान, प्रधानमंत्री। तो प्रधान का मतलब है मुख्य। कब कहते हैं? क्योंकि अब वो विशेषताएं प्रकट करने जा रहा है। और ये प्रधान वो अवस्थित, वो स्थिति है जो सारे कार्य का आरंभ है, और ये महत्त्व का जो आगे जाके सृष्टि करेगा उसका आधार है प्रधान। इसको प्रकृति क्यों कहते हैं? जो जो नित्य आदि रूप है इस भौतिक जगत का, क्योंकि ये अन्य कारणों का कारण है और ये कार्य भी है। तो सद असद का मतलब कारण और कार्य। जैसे कि महत्त्व वो इस प्रकृति का स्वरूप है, यही आगे विस्तार करेगा। ये नित्य है क्योंकि ये अंत तक सबका कारण है। जब प्रलय हो जाएगी तो भी ये महत्त्व रहेगा। जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है वो प्रधान है, वो महान है, वो प्रकृति भी है। उसका वर्णन नहीं किया जाता है, इस स्वभाव का वर्णन किया गया है। भले तीन गुणों का बना हुआ है लेकिन अव्यक्त है। वो व्यक्त तब होता है जब गुण कार्य शुरू करते हैं। ये कारण है असत और उसका कार्य है सत, क्योंकि ये नित्य है। ये अस्थायी दिखता है। जैसे ये धरती है, इसमें विशेषताएं हैं, जैसे महत्त्व है। ये अव्यक्त उस वक्त होता है जब तीनों गुणों एक रस होते हैं। अब हमारा आज का श्लोक पढ़ते हैं। ये कल के श्लोक की यादगिरी किया। अब आइए ये श्लोक पढ़ते हैं। भगवान कह रहे हैं, पंचभीर ब्रह्म चतुर्भीः दशभीस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गुणः प्रधानिकं विदो। पंच भी एक पांच, पंच भी दूसरे पांच, ब्रह्म चतुर्भी चार, दश बीस दस, तथा एतत् चतुर्विंशतिकम 24। चतुर्विंशतिकम का मतलब 24। गणन, और गणन का मतलब जो ये इन सब की गणना है। प्रधानी कम विदु, उसको प्रधान कहते हैं। तो अब ये पांच क्या हैं? श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं ये पांच हैं महाभूत, पृथ्वी आकाश जल अग्नि वायु। पंच भी, पंच इसकी तन्मात्राएं हैं। रस रस गंध स्पर्श, रस गंध
रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये 5 तन मात्राएं। ब्रह्म, ये ब्रह्म है। चतुर्भी, 4 जो हमारे अंतःकरण है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। 10 भी, और 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। तथा इन पर इस प्रकार एतद, ये सब चतुर्वंशित का कम, ये 24 तत्व हो जाते हैं। गणना, एक गणना में सारे इनको मिलाएंगे तो प्रधान ही कम, इसको प्रधान कहते हैं। विदु का मतलब जानो, ये जानो कि ये प्रधान है। तो प्रधान में ये 24 तत्व है। ये सारे मिले हुए जो तत्व हैं, 5 महाभूत, 5 उन 5 तन मात्राएं, 4 अंतःकरण के भाग, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, इस सब को मिलाकर प्रधान कहते हैं। और इसमें शब्द एक ब्रह्म है, उसकी व्याख्या की गई है। इसको ब्रह्म क्यों कहते हैं? चक्रवर्ती पाद इसको स्पष्ट लिखते हैं। बुद्धिमान जो, विदु का मतलब जानकार, जो बुद्धिमान है वो प्रधान से क्या प्रकट होता है, प्रधान से क्या बनता है, या प्रधान में क्या समाया हुआ है, वो 5, 5, 4 और 10, ये प्रधान में समाया हुआ है और इसको ब्रह्म कहते हैं। ये कौन सा ब्रह्म है? ये महद ब्रह्म है, जिसमें भगवान जीव आत्मा रूपी बीज का गर्भाधान करते हैं। तो एक देखो, ब्रह्म अन्न को भी कहते हैं, अन्न ब्रह्म कहते हैं, कि वो भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ऐसे ये सारी प्रकृति के 24 तत्व जिसको प्रधान कहते हैं, ये भी ब्रह्म कहलाता है। तो इसको ब्रह्म कहते हैं। अब इसमें 5, 5, 4 और 10, ये हो गए 24। ये 24 तत्व जिसमें समाये हुए हैं उसको प्रधान कहते हैं। भगवद गीता के अनुसार इन 24 तत्वों को महद ब्रह्म, योनिर महद ब्रह्म कहा गया है। कहाँ? 14वें अध्याय में। महद ब्रह्म योनिम अहम बीज प्रदा पिता सर्व मूर्तेषु कौन्तेय। जितने भी 84 लाख प्रकार के आपको जोनियां दिखती हैं, सर्व मूर्तेषु कौन्तेय ब्रह्म योनिम अहम बीज प्रदा पिता। इस महद ब्रह्म में मैं, अब प्रभुपाद लिखते हैं, इसके अंदर सारे जीवों का गर्भाधान करना होता है। इस 24 तत्वों वाले जिसको प्रधान कहते हैं, और ये ब्रह्म इसको ब्रह्म कहते हैं। इसमें ये योनि है जिसमें भगवान जीवों का गर्भाधान करते हैं। और जब ये गर्भाधान भगवान करते हैं तो 84 लाख प्रकार के नाना रूपों में जीवों का इस धरती के ऊपर या इस ब्रह्मांड में जन्म होता है। वो ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग तक जो 84 लाख हैं, जलचर हैं, नभचर हैं, थलचर हैं। कुछ जल में हैं, 9 लाख जलानी, कुछ धरती पे ऊपर है, कुछ आकाश में उड़ने वाले पक्षी आदि हैं। श्रीमद् भागवत और अन्य वैदिक साहित्य में के अंदर भी ये 24 तत्वों का वर्णन है जिसको प्रधान कहा जाता है। वहां भी इसको योनि महद ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि ये ही
84 लाख योनियों का जन्म का कारण है और यही सारे जीवों को धारण करता है, अथवा जीव इसको धारण करते हैं, इसमें अपने आप को स्थित करते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य है और चक्रवर्ती पाद भी यही बात लिखते हैं। इन 24 तत्वों का वर्णन किया है। इनके गुण के वर्णन करने के लिए बुद्धिमान जो है वो मानते हैं ये सब प्रधान से ही प्रकट होते हैं। प्रधान ही कम का मतलब प्रधान से प्रकट होने वाले 24 तत्व, जिसमें 5 महाभूत हैं। 5 महाभूत याद रखना, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, और 14 5 तन मात्राएं। इंद्रियों का विषय भी उसको कहते हैं और तन मात्रा भी कहते हैं। जैसे अग्नि का रूप है, अग्नि की तन मात्रा रूप है। पृथ्वी की तन मात्रा गंध है। आकाश की तन मात्रा शब्द है। स्पर्श की तन मात्रा जो है वायु है, और रस की तन मात्रा क्या है? रस की तन मात्रा जल है। तो ये 5 भूतों की 5 तन मात्राएं हैं। अग्नि रूप की है, रस का जल है, शब्द का आकाश है, स्पर्श का वायु है, और फिर 5 के बाद लिखा है 14। 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं? आंख देखने के लिए, रूप के लिए, कान शब्द के लिए, नासिका गंध के लिए, जीभा स्वाद के लिए, त्वचा चमड़ी स्पर्श के लिए। ये 5 हो गए ज्ञान इंद्रियां। 5 कर्म इंद्रियां, पांव, हाथ और जीभा बोलने के लिए। 3 ये हो गए, 2 हाथ, 2 पान और जीभा, और 2 मल मूत्र त्यागने की इंद्रियां। ये हो गई 5 कर्म इंद्रियां। और चतुष्ट अंतःकरण, 4 हैं अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। इन सब के जमगड़े को, इन सब के मिलन को, इन सब के जो है एग्रीगेट को, इन सब के जो है मिश्रण को, इसको ब्रह्म करके पूजा जाता है। इसको ब्रह्म करके पूजा जाता है, और इसको भगवत गीता में योनिर्महद ब्रह्म कहा गया है। ये मां है, इसका मतलब है ये प्रकृति प्रधान के रूप में इस सारे भौतिक जगत की माता है, जिसके अंदर पिता भगवान जीवों का गर्भाधान करते हैं। जीव आत्माओं को इन्हीं 24 तत्वों से शरीर मिलते हैं, और वो शरीर ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग तक उस शरीरों की गणना की जाती है, उनको शरीर कहते हैं। तो ये हमारा वर्णन हो गया इस संसार का। और इस 24 तत्वों के विश्लेषण को सांख्या दर्शन कहते हैं। और ये कपिल देव जो वर्णन कर रहे हैं यहाँ देवती माता को, ये सांख्या दर्शन का वर्णन कर रहे हैं। जैसे ये सारा जगत किस चीज का बना हुआ है,
ये पूरा ब्रह्मांड किस चीज का बना हुआ है, और ये एक हमारा शरीर किस चीज का बना हुआ है। जैसे हमारे को ये शिक्षा दी जाती है कि समुद्र के पानी जो अथाह है, और एक समुद्र की बूंद के अंदर वो जो जो एक बूंद पानी है उसमें जो गुण है वो सारे समुद्र में है। ऐसे एक शरीर कीट पतंग का हो, चोंटी का हो, या एक हाथी का हो, या एक व्यक्ति का हो, या एक देवता का हो, वो बना हुआ है इन 24 तत्वों का। और ये सारे का सारा ब्रह्मांड जो भगवान कारण दक्षाई के रोम कूपों से निकलते हैं वो इन 24 तत्वों के बने हुए हैं। लेकिन वो अपने आप में काम नहीं कर सकते जब तक उनके अंदर भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करके और सृष्टि के कार्य का शुभारंभ नहीं करते। ऐसे ही 24 तत्वों को आपको दिए भी जाएं तो भी ये काम नहीं करेंगे जब तक इसके अंदर आत्मा प्रवेश नहीं करे। तो सारे प्रकृति के 24 तत्वों का जो एक महान बड़ा प्रधान मुख्य जो समूह है, इसका मतलब पूरा ब्रह्मांड, भौतिक प्रकृति का एक ब्रह्मांड, ऐसे कई कोटि ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड में जीव आत्माओं का बीज धारण भगवान करते हैं। कैसे करते हैं? दृष्टि डालने से। भगवान इस प्रधान जो फिर महत्त्व के रूप में बाहर तैयार हो जाता है सृष्टि करने के लिए, उसके ऊपर 3 चीजें उसमें प्रवेश करती हैं। किसमें? प्रधान जब महत्त्व बन जाता है, एक ही चीज है दोनों। प्रधान उस समय उसका नाम है जब सृष्टि नहीं होती है। प्रलय काल में जिस रूप में प्रकृति रहती है उसको प्रधान कहते हैं। और जब प्रकृति करने का समय होता है, सृष्टि करने का समय होता है, जब प्रकृति सृष्टि के रूप में बाहर प्रकट होना चाहती है, तब उसका नाम महत्त्व हो जाता है। उस महत्त्व में प्रधान में 3 प्रकृति के गुण सम अवस्था में होते हैं। और महत्त्व जब तैयार होता है तो प्रकृति के 3 गुणों में हलचल पैदा हो जाती है, उनमें समता नहीं रहती है, वो है आपस में, उनमें जो है चलन शुरू हो जाता है, चाल आ जाती है, गति आ जाती है। कैसे गति आती है? गति आती है तब सृष्टि होती है, पर गति आती कैसे है? गति आती है 3 चीजों से। एक तो भगवान की उसके ऊपर दृष्टि, भगवान उसके ऊपर अपनी दृष्टि डालते हैं। दूसरा, भगवान का अव्यक्त रूप काल उसमें प्रवेश करता है। ये काल ही गुणों में हलचल पैदा करता है, गुणों में गति पैदा करने वाला काल है। और भगवान की दृष्टि जीव आत्माओं का गर्भाधान करती है इस महत्त्व में। तो जीव आत्मा जब उसमें प्रवेश करती हैं, जब काल अपना कार्य उसमें शुरू करता है गुणों में गति करने के लिए, और भगवान की जब दृष्टि पड़ती है, तब वो महत्त्व कार्यशील हो जाता है। उससे फिर ये 24 चीजें अपने आप प्रकट होने लगती हैं। और इन 24 चीजों से, इन 24 तत्वों से फिर जीवों के शरीर बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो कार्य है, ये सृष्टि कैसे आरंभ होती है उसका वर्णन है। और इसी को माता देवहूति ने पूछा है कि ये जो प्रकृति है इसका जीवों से क्या संबंध है? जीवों की माता है इसी के अंदर। तो जीवों का पिता कौन है? भगवान है। तो भगवान का क्या संबंध है प्रकृति से? प्रकृति भगवान की पत्नी है। जीवों का क्या संबंध है प्रकृति से? प्रकृति जीवों की मां है।
ये इनका दोनों का आपस में परस्पर संबंध है। लेकिन ये मां प्रकृति बद्ध जीवों की है, लेकिन मुक्त जीवों की मां अंतरंग शक्ति भगवान की, वो है बात। राधा है जगतेर माता, ये उसकी छाया का रूप है प्रकृति, परंतु है भगवान की, इसलिए ये नित्य है, ये सदा रहने वाली है। ये प्रकृति व्यक्त हो, इसका मतलब जब सृष्टि हो, या अव्यक्त हो जब प्रलय के काल में, ये प्रकृति के रूप में, प्रधान के रूप में भगवान के गर्भोदक्षाई विष्णु के उदर में पड़ी हो, परंतु ये है नित्य। ये भले अस्थायी है, ये प्रकट और अप्रकट होती है, प्रकट स्थिति इसकी है, अप्रकट स्थिति है, परंतु ये है नित्य, क्योंकि भगवान नित्य की शक्ति है। ये भगवान की बहुत भौतिक शक्ति है, इसी की स्वामिनी या इसी का मूर्तिमान जो रूप है, जो इसकी अधिष्ठात्री है, किसकी, प्रकृति की, उसको दुर्गा कहते हैं। दुर्गा देवी इस 24 तत्वों की प्रकृति की स्वामिनी है, वो इसकी अध्यक्षता में काम करते हैं। मय अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। यहां मेरी अध्यक्षता में मतलब मेरी दृष्टि पड़ने से, अधि अक्ष का अर्थ होता है, अधि का मतलब नीचे, अक्ष का मतलब आंख, मेरी आंख के नीचे, इसका मतलब जब मैं दृष्टि इसके ऊपर डालता हूं। भगवान श्री कृष्ण इसी को भगवद गीता में कहते हैं, जब मैं इसके ऊपर दृष्टि डालता हूं, मया अधीक्षेण प्रकृति, ये प्रकृति जो प्रधान होती है, इसके ऊपर जब मैं दृष्टि डालता हूं तो ये महत्त्व के रूप में क्रियाशील हो जाती है। तो क्या करती है, सूयते, सूयते कहते हैं जन्म देने को। वो जो एक मेटर्निटी होम कहते हैं, या घर में पुराने जमाने में एक सूत की गृह हुआ करता था। सूत की गृह का मतलब गर्भवती देवियां बच्चों को जन्म जिस कमरे में देते थे उसको सूत की गृह कहा जाता। सूयते का मतलब जन्म देना। गर्भवती माता हो या गर्भवती गाय हो या पशु हो, जो बच्चों को जन्म देते हैं, जो जरज है, जर से उत्पन्न होते हैं, उसको कहते हैं सूयते। अभी अपने कलकत्ता में श्रील प्रभुपाद जी के जन्म स्थान वाला जो घर है, उसको इस्कॉन ने ले लिया है। वो प्रभुपाद जी के नाने का घर था। पुराने जमाने में विवाह के उपरांत गर्भवती जब होती थी स्त्री, तो उसके पहले प्रसव को, ये सूयत को प्रसव कहते हैं, पहले प्रसव को माता के घर में कराया जाता था। ये परंपरा पुराने जमाने में हुआ करती थी। तो जिस और हर घर में एक कमरा विशेष होता था, उसको सूत की गृह कहते थे। और उस देवी को जो जन्म देने वाली होती है, उसका रहन जब प्रसव होने वाला होता है, जब बालक बच्चे के जन्म देने का समय आता है, तब उसको उसी कमरे में रखा जाता है, और उसी कमरे में 1 महीना उसका रहना होता है। और फिर उसको स्नान कराने के बाद, स्वच्छ करने के बाद, वैसे 3 महीने के बाद वास्तव में बच्चे को बाहर निकाला जाता है। उत्थान उत्सव कहते हैं बच्चे को घर से बाहर ले जाने का समय। लेकिन ऐसे पुराने ज़माने में घरों के अंदर कमरे होते थे। अब तो बच्चों का जन्म ही अस्पताल में होता है, घरों में होता नहीं है। तो यहाँ जो सूयते शब्द है, और चर और अचर, चर का मतलब चलने वाले, अचर का मतलब नहीं चलने वाले, जैसे पेड़ पौधे हैं जो चल नहीं सकते हैं, वो भी जीव हैं। उसमें भी 24 तत्व यही हैं, लेकिन उसमें कुछ इंद्रियां
सुषुप्त है, सोई हुई हैं, ज्यादा पता उनको नहीं लगता है। जैसे छूने से वो छुई मुई हो ना जाए पास में, वो एक छुई मुई नाम का जो छोटा सा पौधा होता है उसको पास में जाओ तो वो मुरझा जाता है। तो ऐसा है कि ये सब 24 तत्व सारी प्रकृति के चराचर जगत में, चर और अचर जगत में है, और प्रकृति इनको जन्म देती है सूयते। और जब इस सूयते शब्द को ही महद योनिर ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये उस भगवान का ही एक शक्ति का रूप है, बाह्यरंग शक्ति का, इसलिए क्योंकि भगवान से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको ब्रह्म कहा गया है। और महद इसलिए कहा गया है, ये बहुत बड़ा है। बड़ा इसलिए है कि ये पूरे ब्रह्मांड का रूप है, इससे पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। और इस ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी दिख रहा है, चर अचर, पर्वत हो या पेड़ हो या चलने वाली नदियां हो या चलने वाले व्यक्ति हो, ये सब जिस चीज का बना हुआ है उसके अंदर ये 24 तत्व मिलेंगे। इन 24 तत्वों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कोई मात्रा में कहीं कम होंगे, कोई ज्यादा होंगे। अगर कोई सूर्य लोक में कुछ जीव हैं तो वहां अग्नि का तत्व का मात्रा ज्यादा होगी। अगर जल में रहने वाले जीव हैं तो उसमें जल मात्रा ज्यादा होगी। आकाश में उड़ने वाले जीव हैं तो उसमें आकाश मात्रा ज्यादा हुई। धरती के ऊपर रहने वाले हम जीव हैं तो हमारे अंदर पृथ्वी की मात्रा अधिक है। लेकिन है ये 24 ही तत्व, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये इस पूरे ब्रह्मांड में ये है, इस ब्रह्मांड के अणु का या परमाणु, ये किसको कहते हैं, खंडे सो ब्रह्मांडे, पिंडे सो ब्रह्मांडे कहते हैं। पिंड मतलब शरीर और ब्रह्मांड मतलब पूरा एक ब्रह्मांड। ब्रह्मांड इसलिए कहते हैं कि उसका एक अधिपति ब्रह्मा होता है जो उसकी सृष्टि करता है, और वो ब्रह्म रूपी से प्रकृति से प्रकट होता है, इसलिए भी उसको ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड इस महद ब्रह्म से प्रकट होता है। ब्रह्मांड ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि होती है तो इसको ब्रह्मांड कहते हैं। और उस ब्रह्मांड की सृष्टि का कारण गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं, जिसकी नाभि के अंदर ये प्रधान, जब भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के उदर के अंदर जब ये 24 तत्व पड़े होते हैं तब इसका नाम प्रधान होता है। और जब वो बाहर निकलते हैं और सृष्टि का कार्य शुरू होते हैं, जब होता है तो वो तब जो गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि का स्थान है वो नीले रंग का होने लगता है। अब सृष्टि का कार्य शुरू होने वाला है तो उस समय एक कमल का बहुत बड़ा डंडा उसके अंदर से निकलता है। जो कमल की डंडी होती है ना, उसमें 14 लोक होते हैं। सबसे नीचे पाताल लोक होता है और सबसे ऊपर सत्य लोक होता है, और मध्य में जहां हम रहते हैं ये पृथ्वी लोक होता है। वो सब उस डंडे के अंदर है। और उस डंडे के ऊपर एक जो कमल खिलता है उसके ऊपर ब्रह्मा जी का प्रकट्य होता है, जन्म होता है। और वो ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, अपने उद्गम स्थान को, मैं कहां से पैदा हुआ हूं उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। कहीं उनको जल में नहीं दिखाई देता है, वो जल गर्भ सागर का है, उसमें कहीं कुछ नहीं दिखाई देता है। तब मात्र उनको 2 शब्द सुनाई देते हैं, तप तप तप। तो ब्रह्मा जी 100 देवताओं के वर्षों तक 18 अक्षर के गोपाल मंत्र का जप करते। तब साक्षात भगवान विष्णु कैसे दर्शन होते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं। फिर भगवान विष्णु उनको सृष्टि करने की का सारा ज्ञान विज्ञान देते हैं, और ये 24 तत्वों वाला ब्रह्मांड देते हैं। उसको फिर ब्रह्मा जी नाना रूपों में आकृतियां, प्रकृतियां और 84 लाख की जीवों के शरीर बनाते हैं। तो ये सृष्टि का क्रम है। तो यहां इस चीज का वर्णन किया हुआ है। हम 12वें श्लोक का भी पढ़ लेते हैं आज। महाभूतानि पंचैव भुवापो अग्नि मरो नभः
तन्मात्राणि च तावन्ति गंधादीनि मतानि में। अब वो जो 24 तत्व वहां नाम से बताए हैं, अब हर एक तत्व का आगे से वर्णन चल रहा है। महाभूतानि पंचैव, जो पहले 5 कहे गए थे ना, वो 5 महाभूत है। कौन से? भू पृथ्वी, आपो जल, अग्नि अग्नि, मरुतः वायु, नभः आकाश। देखो ये 5 एक लाइन में लिखे पड़े हैं। भूआपो अग्नि मरुतः नभः, मरुण नभः, मरुण का मतलब हवा और नभ का मतलब आकाश। तन्मात्राणि च तावनी, उनकी 5 तन मात्राएं। वो गंध आदिनी, भू की गंध, आदिनी का मतलब और, चारों की और 4। मतानी में, ये मेरा मत है, मेरा राय ये है। भगवान कह रहे हैं कपिल देव, देवहूति, ये जो 5 महाभूत हैं, इनके अंदर 5 तन मात्राएं हैं। ये शब्द देखो तन मात्रा लिखा हुआ है। जो दूसरा पंच है वो तन मात्रा है। वो तन मात्रा तावनी मतलब इनकी, तावानी का मतलब तावनी, इन्हीं 5 की तन मात्रा है। गंध है पृथ्वी की, और आदि में क्या आएगा? जल की क्या है? रस। अग्नि की क्या है? रूप। और हवा की क्या है? वायु की क्या है? स्पर्श। और नभ की क्या है? शब्द। जो ये श्लोक 2 5 5 जो श्लोक में थे, 10 जो होते, जो 5 पंचभी पंचभीर, उसका वर्णन करके आगे भगवान अपना राय दे रहे हैं। ये इस श्लोक का अर्थ है। और मैं समझता हूँ इस श्लोक के ऊपर तात्पर्य नहीं हो सकता है, क्योंकि उसी बात को आगे समझाया है। दिशा, दिश्य शब्द तो है नहीं इस श्लोक में। दिश शब्द है क्या? नहीं, दिश शब्द है नहीं। और ये 13वां श्लोक, इंद्रियाणि दश श्रोत्रम। 10 इंद्रियां कौन सी है? श्रोत्रम, सुनने की, कान। त्वक, चमड़ी, जो छूने के लिए, स्पर्श के लिए है। दृग, दृष्टि, दृष्टि, आंख। रसन, जीभ। नासिका, सूंघने के लिए। अब ये काम क्या करती हैं? ये 5 हो गई कौन सी इंद्रियां? ज्ञान इंद्रियां हो गई। इंद्रियाणि दश, उसमें पहले 5 है। श्रोत्रम, त्वक, दृग, रसन, नासिका, ये ज्ञान इंद्रियां। अब आ रही हैं कर्म इंद्रियां। वाक, बोलने के लिए, वाणी, जबान। करौ, 2 हाथ। चरणों, 2 पांव। मेढुरम, मेढुरम ये मूत्र त्यागने की इंद्री। पायुर, ये मल त्यागने की इंद्री। दशमे उच्यते, इनको 10 इंद्रियां कहते हैं। उसी बात को जो इस श्लोक में है उसका आगे वर्णन हो रहा है। इसको 10 इंद्रियां कहते हैं। अब आगे कहा जा रहा है, मनोबुद्धि अहंकारश्च चित्तम इति अंतः आत्मकम चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्यः लक्षण रूपया। अब जो 4 लिखा था उसमें 4 जो कहा था वो 4 है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। इसको अंतःकरण कहते हैं। ये अंदर की इंद्रियां हैं। इति अंत आत्मकम, ये अंतःकरण है, ये अंदर की इंद्रियां है। इसको प्रभुपाद लिखते हैं ये अंदर के सूक्ष्म इंद्रियां हैं। इसी का नाम सूक्ष्म शरीर भी है और इसी का नाम अंतःकरण भी है।
चतुर्धा, ये चार, चतुर्धा इनके चार, ये चार हैं। लक्ष्यते भेदो, ये चार प्रकार के इसमें भेद है। कौन से आधार पे? वृत्त्या, इनका जो कार्य है। लक्षण रूपया, इनके अलग अलग लक्षण है। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का काम है निर्णय करना, अहंकार का है मैं और मेरा, और चित्त जो है, चेतना जो है, ये भी सूक्ष्म रूप से मैं और मेरा ही करती है। इसका तात्पर्य में ये सब चीज़ें वही लिखी हुए हैं, और इसका भी तात्पर्य है, श्रील प्रभुपाद ने थोड़ा तात्पर्य लिखा है। जो चार अंतःकरण है, अंदर की इंद्रियां हैं, ये सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इनके अलग अलग गुण हैं। चित्त के लिए प्रभुपाद लिखते हैं, शुद्ध जो चेतना है उसके ऊपर जब भौतिक गुणों का प्रभाव होता है तो वो दूषित चेतना हो जाती है, और तब वो अपने आप को शरीर के साथ तादात्म्य कर लेती है। और जब ये चेतना शरीर से तादात्म्य कर लेती है, तब उसको झूठा अहंकार आता है कि मैं शरीर हूं। ये चेतना वास्तव में आत्मा का लक्षण है। इसका मतलब चित्त के पीछे आत्मा की उपस्थिति का सूचना मिलता है, और वो चित्त जब भौतिक गुणों से प्रभावित होता है तो उसको अहंकार कहते हैं प्रभुपाद जी। या इसलिए हमारे कृष्ण भावना में अंतःकरण को या सूक्ष्म शरीर में तीन ही चीजें कहते हैं, मन बुद्धि अहंकार कहते हैं जनरली, चित्त कहते नहीं है। जबकि चित्त भागवत में चौथे स्कंद में चित्त के चारों देवताओं का भी वर्णन है। चित्त का अधिपति वासुदेव है, चित्त का अधिपति, और संकृष्ण है अहंकार का अधिपति, और मन का प्रद्युम्ना भी है और चंद्रमा भी है, और बुद्धि का अनिरुद्ध है। ऐसा कुछ मेरे ख्याल में विचार है, हो सकता है अनिरुद्ध और प्रद्युम्ना में मैं आगे पीछे कह गया हूँ, लेकिन ये इनके अधिपति देवता है, ये अंतःकरण के देवता है। तो यहाँ प्रभुपाद ने हम तीन क्यों मानते हैं? क्योंकि दूषित चेतना को ही अहंकार कहते हैं। मैं और मेरा की, ये शरीर मैं मेरा है, और शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें मेरी हैं, मैं ये शरीर हूँ। ऐसी जब चेतना भौतिक गुणों से दूषित होती है तो उसी को झूठा अहंकार कहते हैं। अब मेरे ख्याल में आज हम कहाँ पहुँच गए? 15वें श्लोक तक पहुँच गए। एतावान एव संख्यातो ब्रह्मणः स गुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तो यह कालः पंचः विशंकः। अब 15वें गुणों का अगर तात्पर्य है तो छोड़ते हैं कल के लिए, तो तात्पर्य है इसको कल के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ आज हम 15वें श्लोक तक, 14 श्लोक तक पूरे किए हैं। एतावान एव संख्यातो, अभी तक जो कहा गया है ये इसकी गणना है, या संख्या का मतलब नंबर। जैसे हमारे माला के बाहर जो 16 नीचे और 4 ऊपर जो दाने होते हैं उसको संख्या कहते हैं। संख्या का मतलब जिसके ऊपर हम गिनते हैं कि हमने कितने मालाएं की। तो इन एतावान एव संख्या, तो ये है 24 गणना इस प्रकृति के गुणों की। ब्रह्मणस्य गुणस्य च, ब्रह्मणः ब्रह्म के, सगुणस्य उसके ये भौतिक गुण है। इसका मतलब 24 तत्व ये है। इस 24 तत्वों वाले गुणों को ब्रह्म कहते हैं। हाँ, निश्चित रूप से सन्निवेश, इसकी जो व्यवस्था है, सन्निवेश
मया प्रोक्तो, मैंने आपको सुनाया। यह काल है, जो काल है, पंचवंशकी ही, ये 24 तत्व जो है इनके साथ एक और काल जोड़ा जाएगा। जो वो क्या करता है काल? इन सबको ब्रह्म कहा जाता है। इन सबको आपस में मिलाता कौन है? इन सबका संचालन कौन करता है? काल। वो 25वां है। अब जो 24 तत्व अभी तक कहे गए, अब भगवान कहते हैं इसके अंदर इनको मिलाने वाला, इसको चलाने वाला 25वां तत्व है काल। और ये सारा काल के चक्कर से चलता है संसार। तो यहाँ हम इस श्लोक के तात्पर्य को कल पढ़ेंगे। आज हम कथा को यहाँ विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। अरे आप तो है नहीं यहाँ। हरे कृष्णा। ये भाई आप है यहाँ? मैं समझा आप कहीं चले गए। कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। आज हमने 14वें श्लोक तक वर्णन किया। आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न नहीं है? अच्छी बात है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे लगता है कल से फिर काल किसको कहते हैं, काल की गति क्या है। जैसे भगवत गीता में भी 5 विषयों में एक काल है और एक प्रकृति है। तो कम से कम जब भगवत गीता का आपको इन 5 विषयों का वर्णन करना हो तो ये प्रकृति क्या है उसका आपको आज जानकारी मिल गई, और काल क्या है उसकी जानकारी आगे श्लोकों में मिलेगी। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? आप 25-26 हैं आप लोग आज जिन्होंने इस सत्संग में सहयोग साथ जो है दिया है। आप सबका धन्यवाद करते हैं। हीरा नाथरानी का हाथ ऊपर है, बोलो हीरा। हाँ जी, नाथरानी कहाँ गया? हीरा का हाथ ऊपर था। हीरा को अनम्यूट कीजिए। हीरा हा का मुंह खोलिए। हीरा नहीं बोल रहा है। हाँ, हीरे का हाथ ऊपर है। हीरे का भाई अनम्यूट कीजिए हीरा जी को। हाँ बोलिए, ब्रिज के बाहर क्या कह रहे हैं? मैं अनम्यूट करूं हीरा को? हीरा कहाँ गया? हीरा कहाँ गया? हीरा मेरे को मिले तो, अब हीरा दिखे तो मैं अनम्यूट करने का प्रयास करता हूँ। हाँ, ये हीरा आ गया। ये इसको अनम्यूट करो।
अब कैसे करते हैं मुझे नहीं आता है, मैं इसका बटन दबा रहा हूँ तो कुछ कह नहीं करा है ये। आस्क अनम्यूट, हाँ भाई। अब मैं आपको लिखा है कि अपने आप को अनम्यूट करो। आस्क अनम्यूट, आस्क टू स्टार्ट वीडियो, चैट पिन, हाइड, रीनेम, पुट वेटिंग रूम, रिमूव। हाँ, अब अनम्यूट करो हीरा अपने आप को। मैं उसको बोल दिया है अनम्यूट करे, वो करेगा तो करे। अनम्यूट प्लीज। नहीं हो रहा। अब कर सकते हैं म्यूट। हाँ प्रभु जी। बोलिए जी, बोलिए। हीरा प्रभु बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हाँ बोलिए हीरा जी, नाथराज प्रभु जी, भगवत गीता में प्रभु जी जैसे भगवान के बारे में समझ में आ गया, अपने बारे में समझ में आ गया, प्रकृति के बारे में थोड़ा सिंप्लीफाइड करके समझाइए ना क्या है। प्रकृति ये 24 तत्वों की बनी हुई है। इसके दो नाम हैं, महत तत्व और प्रधान। और इसको महद ब्रह्म योनि भी कहते हैं। ये जो आज जितनी चर्चा की, ये प्रकृति की चर्चा है। आज जो भी प्रभु जी समझ में बहुत कम समझ में आया प्रभु जी। आज कम समझ में आया कि ये जो कुछ बना हुआ है, आपका शरीर हो या ये पूरा ब्रह्मांड हो, ये 24 तत्वों का बना हुआ है। उन 24 तत्वों का आज हमने गणना की। वो 24 तत्व क्या है? 5 आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, ये 5 हैं। और 5 इनकी तन मात्राएं हैं या इंद्रियों के विषय हैं, जिसको कहा जाता है रूप, रस, गंध। ये जो इसका नाम है, ये 5 भूत हैं। ये इसको कहते हैं 5 तन मात्राएं। इसके बाद हमने कहा कि 4 अंतःकरण है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। और उसके बाद कहा 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ये सब मिलाकर 24 तत्व है। जब सृष्टि नहीं होती है, ये गोदान में पड़े होते हैं, तो इसका नाम प्रधान होता है। और जब सृष्टि का समय होता है, तब इनको बाहर निकाल के तैयार करते हैं, तब इसका नाम महत तत्व होता है। और इसके ऊपर भगवान की दृष्टि और भगवान के काल रूप के रूप में भगवान इसमें प्रवेश करते हैं। और जब आत्माओं का इसमें गर्भदान करते हैं, तो सृष्टि का कार्य शुरू होता है। तो ये प्रकृति है। और इसको महद ब्रह्म भी कहते हैं, महद योनि भी कहते हैं। महद ब्रह्म योनि जो 14वें अध्याय भगवत गीता के श्लोक में है, ये हम जीवों के शरीर की माता है। लेकिन हम जीव बीज रूप में भगवान के अंश हैं। ये शरीर, ये प्रकृति के 24 तत्वों से हमारा बनता है। और इसके अंदर आत्मा भगवान का अंश है, जो भगवान इसमें धारण करते हैं, तब ये शरीर बनते हैं। ये आज की चर्चा का विषय था। कुछ समझ में आया हीरा भाई? हाँ जी प्रभु जी, अब थोड़ा समझ में आया। थोड़ा समझ में आया। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है प्रभु जी। ये तो सांख्य दर्शन अपने आप में, इसको ज्ञान, इसका दूसरा नाम है ज्ञान। और ये ज्ञान इतना आसान नहीं होता है तत्वों का वर्णन करना। ये कैसे, पहले कहाँ, इनमें क्या होगा। अब जो 3 गुण एक समता में थे, काल के जाने से उन गुणों में जो
जो आ गई है हलचल, गति जो आ गई है, उसके कारण सतोगुण के कारण से को क्या इंद्रिया कौन सा जो है तमोगुण से क्या होगा, अहंकार तमोगुण में जब प्रचलित चलेगा तब क्या होगा, सतोगुण में प्रचलित होगा तब क्या होगा, तमोगुण में प्रचलित होगा तब क्या होगा, महाभूत कहाँ से होती हैं, 10 इंद्रियां कहाँ से होती हैं, वो अहंकार सतोगुण रजोगुण तमोगुण, अब ये बातें आएंगी। तो ये अंग्रेजी में जैसे जैसे साइंस में फिजिक्स पढ़ते हैं उस प्रकार का ये सारा वर्णन है। ये चार्ट बनाकर सामने बैठ के समझाया जाए तो थोड़ा बहुत समझ में आता है। क्लास का विषय नहीं, उसके ऊपर का विषय है ये। परंतु 24 तत्वों को जान लीजिए, इसी को प्रकृति कहते हैं। इसी के 2 नाम हैं, प्रधान और महत्तत्व, और इन दोनों को ही प्रकृति कहते हैं। प्रधान व्यक्त है, अप्रधान अव्यक्त है, और महत्तत्व व्यक्त है, और प्रकृति नित्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। और किसी का प्रश्न जिज्ञासा है?